अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसके अंदर ऑब्स्टेकल्स या बैरियर्स या रुकावटें कौन सी होती हैं। तो फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि ग्लोबल ट्रेड में इजाफ़ा हो, ग्लोबल ग्लोबल ट्रेड बढ़े, तो ये भी करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि इन रुकावटों को दूर किस तरह से किया जा सकता है। तो आइए अब हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ज़ाहिर है इसका मतलब यही होगा कि सोचना चाहिए टैरिफ्स कैसे कम हों, कोटास कैसे ख़त्म करें, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स पे कैसे काम करें। तो आइए तफसीली नज़र इसके ऊपर मारते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करें। मसलन टैरिफ्स को कम करें, कोटास को कम करें, रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ आउट करें। अच्छा, उसके बाद ट्रेड को तेज़ बनाएं, उसको सस्ता बनाएं, उसको आसान बनाएं। इसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो बायलैटरल और मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। ये जितना ज़्यादा होंगे ना, उतनी ट्रेड में आसानी पैदा होती चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं उनको साइन करने का एक बड़ा फ़ायदा ये है। मसलन अच्छा, इसके पीछे ना अगर तो इंसान की तारीख़ देखें तो वो तो हमें सपोर्ट नहीं करती। इंसान की तारीख़ तो बहुत हेजमोनियस है, यानी इंसान दूसरों के ऊपर हुकूमत करना चाहता है। लेकिन अगर कभी ये जज्बा गालिब आ जाए ना कि हम सब बनी नो इंसान एक हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए, फिर तो फ्री ट्रेड से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। सारे ही इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। मसलन आप लोगों ने सी पैक का नाम सुना हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। ये बेल्ट एंड रोड एक चाइना के जो इनिशिएटिव्स हैं, मुश्किल इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन इनका मकसद यही है कि दुनिया में रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और डिजिटल सिस्टम को इतना बेहतर बनाया जाए ताकि आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की वजह से तजारत में इजाफ़ा हो। फिर ये भी एक सजेशन है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हार्मोनाइज़ किया जाए और उसमें आसानी लाई जाए ताकि तमाम ममालिक जो हैं, इवन वो ममालिक जो कि निस्बतन इकनॉमिकली पीछे हैं, उनकी जो कंट्री में कंपनीज़ हैं वो भी उन स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सकें। अच्छा, इसी तरह डिजिटल ट्रेड को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वो प्रमोट हो भी रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स हैं, ऑनलाइन ग्लोबल बिजनेस टूल्स हैं। मतलब आप देखें ना, अली बाबा है, दराज है, अमेज़ॉन ग्लोबल है, इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है ग्लोबल ट्रेड को आगे बढ़ाने में। अच्छा, इसके साथ साथ जो लोकल एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग है और सपोर्ट है, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई हुई है। इसी तरह और इंटरनेशनल लेवल पे भी वो जो यूएन की कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड डेवलपमेंट भी काम कर रही है। इसमें एक्सपोर्टर्स की ट्रेनिंग है, उनको टैक्स बेनिफिट्स देना है, उनको एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग देना है, ट्रेड फेयर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन को डाउन करना है। ये वो सारे मेयर्स हैं जो अल्टीमेटली इस तरफ जाते हैं कि ट्रेड बढ़ेगी। इसी तरह करेंसी में स्टेबिलिटी लाना, शायद क्रिप्टो करेंसी भी इसीलिए आ रही है कि लोग ये देखते हैं कि बहुत सी करेंसीज़ हैं और फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिससे बहुत से मसाइल हैं। अब करेंसी की स्टेबिलिटी से भी ट्रेड में इजाफ़ा होता है। इसी तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कस्टम्स हैं, पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इनको भी स्ट्रेंथन करने से आप समझें कि जो ट्रेड है उसके अंदर ईज़ आती है। उम्मीद है कि आपको ये बात कुछ क्लियर हुई होगी। शुक्रिया।